गुड मॉर्निंग बेटा। थैंक यू अनमोला, आपने बता दिया, नहीं तो आज मुझे 5D के बच्चे के बच्चे जो है वो परेशान। एक्चुअली बगल में था ना, जैसे 3 क्लासेस करना होगा तो हुआ क्या होगा ना, मैंने 5D के बदले में 5E से शुरू किया। सबको म्यूट कर दीजिए। 5E से शुरू किया होगा मैंने, और उसके बाद 5E और F, और उसके बाद से अगला क्लास 6A हो गया होगा सिलेक्ट। तो अच्छा है, फिर कोई परेशानी नहीं हुई, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। अभी देखो दूसरे बच्चे कर पाते कि नहीं, क्योंकि ओनली 28 स्टूडेंट्स हैं। आ जाएंगे मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए। आप लोगों को कोई कॉल आता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि दूसरा क्लास जो है 12/7 वाला क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। 12/7 में ये हुआ है। अमृत ओझा क्या कर रहे हो बेटा, प्रॉब्लम हो गया है? कोई दिक्कत है बेटा? संस्कृति क्या कहना चाहती है, बोलो बेटा। संस्कृति बोलो। सॉरी, बोलिए बाबू। मैम जब भी मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ ना तो हैंडरेट्स का ऑप्शन पहले से ही आता रहता है। जब उस पर क्लिक करती हूँ तो खुद पे खुद ही रेस हो जाता है। रेस हो जाता है, हैंड कर दिया करिए। अमृत तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैम कल आप जो होमवर्क डाली थी उसमें मैम आ गया था चैप्टर 7 का आपको 10 हार्ड वर्ड्स लिखना है। चैप्टर 6 की जगह 7 लिखा गया था। 7 का ही लिखना था, तो 7 के लिखना था। मैम लीजर टाइम तो चैप्टर 6 टाइम का तो पहले लिख चुके ना, अब अगले चैप्टर का लिखने कहा था ना मैंने। चैप्टर का ही कहा था, मैं समझा था, वही कहा था मैंने। फटाफट बुक निकालिए तो बेटा, शुरू करते हैं। बच्चे आ रहे हैं, आप दीजिए उनको। करना होगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? बाकी रह गया, उसको कर ले रहे हैं। चित्रांश क्या कर रहे हैं आप? नव्या, आप देख नहीं रही बेटा? ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। स्पेलिंग बताया था मैंने, रीडिंग बताया था, नेपाल और अर्बन वेन्यू बताया था, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट बताया था मैंने। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट नहीं बता पाई थी शायद। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में। कुछ जो है वो इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, उनमें अंतर समझना होगा आपको। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ नहीं भी दिया हुआ तो क्लास 4 में आप लोग पढ़ के आए हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग आर लीजर टाइम एक्टिविटीज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ गेम्स जो होते हैं वो लड़के और लड़कियों दोनों की तरफ से खेले जाते हैं। यहाँ तक इनका इंटरनेशनल गेम भी होता है, वो बॉयज का अलग और मेल और होता है। दे आर फन टू प्ले, वॉच और इवन लिसन टू कम्युनिकेट। खेलते हैं तो भी मजा आता है, देखते हैं तो भी मजा आता है, यहाँ तक कि रेडियो की कमेंट्री सुनते हैं भी मजा आता है, ठीक है। Individual games, whereas other are team games. Sports in recent time they have been become career option for those who have interest in games, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट हो, अभी ओलंपिक्स चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितना जान की बाजी लगा देते हैं लोग गेम खेलने के लिए। क्या हो गया, इनोटेशन किया था ना मैंने, कैसे लिखते हो जी तुम लोग?
करियर ऑप्शन भी बन सकता है। ये जो लीजर टाइम एक्टिविटी है स्पोर्ट्स है, करियर ऑप्शन भी, अगर आप इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हैं क्रिकेट में, जैसे सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, ये सब जो है, सानिया मिर्जा है, कुछ जो आप फेमस नेम सुनते होंगे, गेम की वजह से हम उनका नेम इतना ज्यादा जानते हैं। अमृत ओझा रेज हैंड, ठीक है चलिए। बट a sports person need to have enthusiasm, self-motivation, discipline, physical stamina, mental alertness, and confidence to face challenges. बेटा मैं परेशान हो गई तुम लोग के इस काम से, पढ़ाऊंगी नहीं, छोड़ दूंगी। तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एनोटेशन बंद कर सकूं और आप लोग जो है स्क्रीन छूने से बाज आते नहीं, बहुत गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं है, यहाँ तक कि आप रिकॉर्डिंग में भी देखोगे तो पता चल जाएगा कौन लिख रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? तंग करना ही होता है ना, इसको तंग करना कहते हैं ना, करना ऐसा काम। मुझे मैंने बंद किया था, पता नहीं कैसे बंद नहीं हुआ था। चलो ठीक है, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, तो लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो है वो करियर ऑप्शन भी बन सकता है, और अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको ही आप अपना ऑक्यूपेशन बना सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बनना इतना आसान नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड्स वर्सेस सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये सारी क्वालिटीज आपको चाहिए। आप में स्टैमिना भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, आप में उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि आप किसी का चैलेंज जो है वो फेस करें। टीम गेम्स टीच डिसिप्लिन, हार्मनी एंड टीम स्पिरिट, ये सारी चीजें टीम गेम्स सिखाती हैं। Many sports personalities who have earned name and fame for themselves as well as for the country. बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का नाम मैं पूछूंगी आपसे, जिन्होंने अपना ही नहीं अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, और हम लोग को उन पे गर्व होता है। दे आर विराट कोहली, सानिया मिर्जा, जसपाल राणा, मेरी कॉम, सानिया नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे लोग हैं, है ना। They have inspired many others to pursue sports as a career, और उनको देख के हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी काश इतने फेमस हो सकते। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपका होमवर्क यही है, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका, आप इन सबको देख के इन सब का नेम इसके नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। नहीं लिख पाएंगे तो कल मैं बताऊंगी, नेक्स्ट डे मैं बताऊंगी, ठीक है। ये 6 पिक्चर्स बने हुए हैं, मैक्सिमम को तो आप पहचानते होंगे, जिसको नहीं पहचानते होंगे थोड़ा सहारा लीजिएगा। सानिया एसएसटी लिख के खुद गायब हो, चेहरा कहाँ है तुम्हारा? सामने होना चाहिए तुम्हारा, कहाँ हो सानवी? तुम कहाँ हो? सानवी राध्या, अनम्यूट योरसेल्फ, वेयर आर यू? कहाँ हो आप? ऐसा बैकग्राउंड मत लगाओ जहाँ पे तुम गायब हो जाओ। बैकग्राउंड लगाना बहुत आसान है, लेकिन बैकग्राउंड के हिसाब से आपको अपना कलर एडजस्ट करना होता है। और आपने ब्लैक पहन लिया और ब्लैक बैकग्राउंड दिखा दिया तो आप नहीं दिखेंगे। बैकग्राउंड हटाइए तभी आप दिखेंगे, ठीक है। ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं होता है बैकग्राउंड बनाना, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग, निकालिए बुक, फटाफट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन है स्नैक बोर्ड रेस इज हेल्ड इन क्लास के टाइम में फोन करते हैं ना, बड़ा अजीब लगता है। बारह 7 वाला क्लास ज्वाइन करो, 12-7 वाला क्लास ज्वाइन करो। स्नैक बोर्ड रेस कहाँ होता है? सॉरी, कॉल आ रहा था।
स्नैक बोट रेस केरला, not Tamil Nadu, sorry, Kerala. A popular medium establishes a direct contact between the actor and audience. क्या है? क्या है? क्या है? मैम थिएटर बताया था ना मैंने कल, थिएटर होगा। थर्ड हाँ, गेम प्ले ड्यूरिंग समर। क्या खेलते हैं वो लोग? क्या खेलते हैं? सानिया नेहवाल क्या खेलती हैं? सानिया नेहवाल क्या खेलती हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। सानिया नेहवाल क्या खेलती हैं? नव्या? मैम कैन आई से? मैम बैडमिंटन। आयुष तुम बताओ। मैम पोलो। सानिया नेहवाल पोलो खेलती है? अरे आज मुझे पता चला, पहले तो पता ही नहीं। सॉरी अमृत, सानिया नेहवाल मैम बैडमिंटन। अच्छा, नंदिनी सानिया नेहवाल क्या? मैम बैडमिंटन ही होगा, बैडमिंटन। मैम बैडमिंटन बता रहे थे। पक्का ना? यस मैम पक्का। मैम हम गलती से 3 नंबर का आंसर बताने लगे। बैडमिंटन को लॉक किया जाए? किया जाए। यस मैम। चलिए लॉक करते हैं बैडमिंटन 2000 रुपए की क्वेश्चन को लॉक। कौन जीता? 2 बच्चों ने बताया। एक एक बच्चा अपना नाम आर्टू दोनों के बीच एक हजार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी वाज। क्या है? स्क्रैबल लूडो। क्या है? चॉपर। ठीक है, आगे आते हैं। वी ऑल नीड टाइम टू डैश आवर बॉडी। क्या करना होता है? रिलैक्स। डैश इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। कुश्ती। क्या होगा? हम एक बच्चा अपना नाम R27 रखा है। तो बच्चा को कम दे, बच्चा को कम दे। नाम लास्ट में, सबसे लास्ट में था। आगे आते हैं। द टाइम्स वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड लीजर टाइम। और यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन भी अच्छा सा मिल जाता है लीजर टाइम का। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो एक डेफिनेशन भी हो जाएगा लीजर टाइम। Away from work for entertainment and relaxation is called leisure time or leisure time. ठीक है? Dash, the tiger and goat game of Karnataka helps to develop strategy and अधूलियाता गेम का नाम है, ठीक है। 5वां है डैश रेगुलेट एंड रिलैक्स आवर बॉडी एज वेल एज प्राणायाम। करके भी देख लिया है ना? प्राणायाम किया था? यस मैम प्राणायाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सुजीता सबको पागल लिख रही है। लिखते कैसे हो भाई? पागल कहाँ लिख रही है? वो तो प्राणायाम लिख रही है। मैम लिखी थी। मैम पागल लिखी थी। यस मैम पागल लिखी है। मैंने डिसेबल कर दिया। अब आप लिख के देखो तो आनिध्या चैट बॉक्स में कुछ लिखा पा रहा है? नो मैम। होगा चैट बॉक्स डिसेबल ही रहेगा। तो तुम लोग सोचते हो कि मैम को भी जो है ना कौन से सर है? उपाध्याय सर बना R.K. उपाध्याय। यस मैम वो लोग एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज तो किससे मिलाएंगे? ये क्या है? ये बोर्ड गेम। मेडिटेशन तो मैम योगा। से कराटे क्या है? मार्शल आर्ट। तो 3 को से मिलाइए। नौटंकी कहाँ है? होता है थिएटर। नौटंकी
थिएटर का फॉर्म है। और कथाई, कथाई क्या है? स्टोरी टेलिंग। चलिए अब आंसर ब्रीफली देख लेते हैं, ये आपको खुद से करना होता है। ओके मैम। से कर लेंगे ना। Which two qualities are required for a martial art practitioner? Ma'am, first focus. Ma'am, two qualities that are required for martial art Required for practitioner are as follows. First, coordination. Third, patience. Second, patience. बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उसमें से दो ही Some skill, physical strength. Ma'am, physical strength and agility. Ma'am, question number D homework है. क्वेश्चन नंबर डी जो है वो होमवर्क है। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग लिखेंगे खुद से, ठीक है? डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन इसको आपको लिखना जो है वो खुद से मार्शल आर्ट में दिया हुआ है बहुत सारा चीज कि मार्शल आर्ट के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे जरूरी है, अनिता ने जो बताया ठीक है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ और क्विक मूवमेंट या एबिलिटी, ये दोनों ही आंसर होगा, ठीक है? 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पूछ रहा है, तो 2 जो है वो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? मार्शल आर्ट में क्या लिखेंगे? फिजिकल स्ट्रेंथ। अदिति क्या होगा? Ma'am, physical strength and patience. Strength and quick movement, not patience. कुश्ती के लिए जो है तुमको पेशेंस नहीं चाहिए, एक मार रहा है तो तुमको मार नहीं खाना है। Okay, ma'am. तो बैठ के मार खाओगी पेशेंसली कि क्विक मूवमेंट दिखाओगी? एबिलिटी या क्विक मूवमेंट, है ना? एबिलिटी अगर वर्ड याद ना हो तो क्विक मूवमेंट लिख सकते हो, बस यही दोनों होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। रीडिंग से क्या फायदा होता है? बहुत सारे फायदे मैंने बताए थे। श्रेया चंद्रा बताइए तो। Yes, ma'am. The 2 advantages of reading are as follows. First, we can read it anywhere, anytime. Second, it enhances our knowledge. फायदा क्या मिलता है? It enhances our knowledge and awareness, है ना? Knowledge और second जो है वो अवेयरनेस हो सकता है, डेवलप इमेजिनेशन हो सकता है, डेवलप एक्सप्रेशंस हो सकता है, डेवलप वोकैबुलरी हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो 2 कुछ भी लिख देना है, समझ गए ना? बहुत सारी बातें मैंने बताई, उसमें से 2 कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फेवरेट बोर्ड गेम आपका। मैं नहीं जानती हूँ कि आपका क्या है। अमृत जी आप बताइए आपका क्या है? एक तो होगा नहीं, इनका तो 10-20 होगा। अमृत जी? मैम, पहला लूडो, दूसरा है कैरम, तीसरा है चेस, चौथा है स्नेक एंड लैडर, 7वां 8वां 9वां 10वां। अब इसी में से तुम लोग चुन लेना, सारा तो बता ही दिया, ठीक है ना? चुनोगे तब ना। क्या राधिका तुम्हारा क्या है बेटा? उज्जवल बहुत हंस रहे हो, तुम्हारा भी 10-20 है क्या? एक ही है? मैम मेरा लूडो है। 2 है, चलो 2-3 तक चलेगा, लेकिन अमृत जी का तो पूरा पेज भर जाएगा, है ना? बोर्ड गेम लिखना है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्रिकेट और हॉकी ये सब नहीं लिखना है। तुम भी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या खेलते हो ज्यादा? अभी तो 1 साल में हम लोग बोर्ड गेम ही खेल रहे हैं, 1.5 साल में दौड़ भाग तो हो नहीं रहा है, घर में हम लोग पैक हैं, है ना? आस्था इस सोच में डूबी है, नेल लगाई कि नहीं यार? यस मैम, सब कोई पबजी खेलता है मैम अब। पबजी नॉट अ बोर्ड गेम। यस सर। क्या खेलती हो? नेल आर्ट करती हो? आस्था डांस की तैयारी हो रही है ना आस्था? Yes, ma'am. Like मैम अनम्यूट की मिनी बोर्ड गेम लिख लेना है अपना फेवरेट बोर्ड गेम। नेक्स्ट हम कोई शैटरिंग कर रहे। नेक्स्ट है मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन में शुरू में ही बताया क्या ने स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि स्पोर्ट्स पर्सन कोऑर्डिनेशन क्या क्या होना चाहिए। Then self motivation and discipline. and coordination. Self motivations, enthusiasm, physical stamina, mental alertness and confidence. सारी बातें होनी चाहिए, जिसमें से 2 ही लिखना है आपको, 2 लिखना
तो 2 लिख सकते हैं। आज बहुत बढ़िया आराध्या वर्मा ने लगाया है अपना बैकग्राउंड, बहुत अच्छा। यहाँ से लोग चीटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कैसे लगता है? बैकग्राउंड देख के चीटिंग कर सकते हैं। चलिए, नेम 3 वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स लिखना है, वाटर गेम्स लिखने हैं। कौन बताएगा? जय भारत मिश्रा आज बहुत दिन बाद दिखा है। जय भारत कहाँ हो? अंधेरा करके बैठे हो? चलो उठो, सुबह हो गई। जय भारत उठ जाओ, सुबह हो गई। जय भारत उठ जाओ, नहीं उठेगा, कुंभकर्ण की निद्रा में है। जय भारत सुनो, उठो, कोई असर नहीं है। मैम सच्ची में सोया हुआ है। सच्ची सोया नहीं तो क्या झूठ में सोया हुआ है? इसलिए तो मैं कैमरा ऑन करवाती हूँ। चित्रांश जी, आप तो जगे हुए हैं, आप बताइए व्हाट इज खुद को, कहाँ विदेश में बैठे हुए हैं? हाँ बताइए बेटा, बताएंगे बच्चे। कान का दर्द ठीक हो गया बेटा? सोती नहीं है बेचारी, बैठ के कितने बताओ बेटा। बोला बताओ, बोला। Yes, ma'am. 3 water sports are first river rafting, second sailing, third skiing. Skiing. वाटर गेम है क्या नव्या? यस मैम, वाटर गेम है। मैम टेल अगेन। स्कीइंग और वाटर गेम। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Ma'am, water skiing is a water game. वाटर स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, है ना? ठीक, चलिए 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन में किसी को क्या परेशानी है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। नो मैम, नो प्रॉब्लम। सारे लोग लिख लेंगे पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो आज अभी हमारे पास टाइम है। पूरे चैप्टर में किसी को कोई परेशानी है या डीप नो मैम। कोई परेशानी है? किसी की बात कर रही हूँ, तुमको नो बोलने नहीं बोल रही हूँ। इसको परेशानी है वो हैंड रेज करके पूछेगा, ठीक है? डांस के बारे में नहीं पूछेंगे आप लोग, ये नहीं पूछेंगे मैम डांस कहाँ भेजना है वीडियो, वो मैं ग्रुप बनाऊंगी, टाइम नहीं मिला ग्रुप बनाऊंगी ना तो आपको दे दूंगी ग्रुप का लिंक, आप उसमें उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। भेजने का ऑप्शन आपको 9 तारीख को मिलेगा, 9 और 10, बस 2 दिन मिलेगा, ठीक है? उसके पहले आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। 9 को या 10 को आप भेज सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा। 10 के बाद कोई नहीं कि मैम नहीं भेज पाई। आप लोग में से कुछ क्या है ना, 10 दिन का भी टाइम दो तो आप लोग 10वें दिन सो के जगते हो, वो मैम मैं नहीं भेज पाई कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर सवाल है तो हैंड रेज मत करो, दूसरा कोई सवाल है तो हैंड रेज करो। चलो सृष्टि, तुम्हारा भी हाथ अपने से उठ गया है कि उठाई हो? इससे तो ये भी पूछना पड़ता है। सृष्टि मैंने मैम उठाया है। उठाया है? मैम उठाया है। हाँ तो बोलो। मैं जसपाल राणा ये कौन है? जसपाल राणा कौन है? यस मैम। शूटर जसपाल राणा, इंडियन शूटर किसको कहते हैं? निशानेबाज। पर ये तो मैंने आपको दिया है ना, आप लोग को होमवर्क दिया है ना ये करने के लिए, तो आप लोग मुझे से पूछ लोगे उल्टा, ये बेईमानी नहीं चलेगी। नो मैम, मुझे ये नहीं पता था कौन थे, नाम तो पता है। हाँ तो फोटो जो है दिखा के मत पूछना कि मैम ये कौन है, ये सवाल के लिए हाथ नहीं उठाना है, ये आपको खुद करके लाना है। चलिए आराध्या वर्मा बोलिए। आराध्या बोलिए बेटा। आराध्या अनम्यूट करिए, इतना टाइम नहीं है। अनमोला आप बोलिए तब तक। Yes, sir. Ma'am, ENTHUSIASM मतलब क्या होता है? Enthusiasm मींस होता है उत्साह, जोश, है ना? जोश और उत्साह। ओके मैम। और मैम इंडिविजुअल गेम? इंडिविजुअल मींस होता है
ऐसा गेम जो आप अकेले, जैसे मोबाइल पे जो आप गेम खेलते हैं, है ना, इंडिविजुअली खेलते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप लूडो खेलते हैं तो आप किसी एक की तो आवश्यकता होगी, कैरम खेलते एक की तो आवश्यकता होगी। तो जो आप अकेले खेलते हैं दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल गेम, और जो आप ग्रुप में खेलते हैं, से ज्यादा लोगों के साथ खेलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप गेम। इज इट क्लियर? बैकग्राउंड लगाने का बड़ा शौक हो गया, बैकग्राउंड लगाओ तो एक चीज का ध्यान रखो, लेकिन मानसी केसरी ड्रेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो बैकग्राउंड लगाया है उससे मैचिंग, आपका जो पीछे का दीवार है उससे मैच नहीं करना चाहिए आपका ड्रेस किसी भी हाल में। जहां मैच करेगा वहां गायब हो जाएंगे आप, दिखेंगे ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो बैकग्राउंड लगाइए ऐसे, पीछे का बैक जो है आपका हिलना नहीं चाहिए। पर्दा वगैरह होता है तो हिलता है तो अच्छा नहीं आता है। और आपका कलर, आपके ड्रेस का जो कलर है वो उससे मैच नहीं करना चाहिए, दीवार से मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप नहीं दिखेंगे। Ma'am, we do not get option to do that. मोबाइल में नहीं मिलता है, आप अपडेट करोगे ना तो मिल जाएगा। मैम मैं मोबाइल से कर रही हूँ, मुझे राजा वर्मा मोबाइल पे डिपेंड करता है। आप जूम को अपडेट करना, जूम में अब ये ऑप्शन आ गया, मिल जाएगा, आने दे, आप एक बार अपडेट करना, मिल जाएगा, है ना। मैम मैंने लैपटॉप से भी किया था तब भी बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आया था। यस मैम, जाएगा, मैं दिखाऊंगी। अच्छा, मैं एक वीडियो बना के भेजूंगी कि आप कैसे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ऑप्शन सेटिंग में जाओगे अनमोला, सेटिंग में जाओगे, शुरू में ही जब आप ज्वाइन क्लास करते हो तो सेटिंग होता है, वहां सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी सेटिंग होती है। तो उसमें आप देखेंगे बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करोगे तो वहां पे 2-3 प्री बिल्ड होता है, उसको आप लगा सकते हैं, या फिर ऐड इमेज आता है, उसमें ऐड इमेज में जाके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज का फोटो क्लिक कर लिया या सेव कर लिया और उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। आस्था बोलिए। आराध्या वर्मा आप क्या बोलना चाहती थी, बोलिए। मैम समथिंग टू नो में ए बी वो फिर से बता दीजिए ना मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो नहीं कर पाई। सारे बच्चे होते रहेंगे, मैं बताती रहूंगी, तो वीडियो क्यों भेजती हूँ, वीडियो देखना। आस्था बोलो, आस्था बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राफ्टिंग? प्लास्टिक राफ्टिंग समझ में नहीं आ रहा है। मैम राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, नेम ऑफ अ गेम, रिवर राफ्टिंग जो है एक गेम का नाम है, जिसमें एक राफ्ट किससे कहते हैं, छोटा सा नाव जैसा होता है ना, उसमें लोग दौड़ लगाते हैं, जैसे रेस होता है ना, तो उसमें वो रेस होता है, उसी को रिवर राफ्टिंग कहते हैं। और इसके बाद है अमृत का सवाल। ओ माय गॉड, दांत नहीं जमता, वैसे इसका सवाल नहीं खत्म होता है, बोलो। मैम कोई सवाल नहीं है मैम, हाथ क्या उठाया था, उठ गया था, जूम को अपडेट कर रहे हैं, जूम को अपडेट सृष्टि कर की रहे हैं। तरह तुमसे भी उठ गया था। चलो, सवाल कोई नहीं है किसी के पास, कितना बढ़िया है, इसका मतलब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने तुम्हें, तुम लोग सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ, एकदम बेस्ट टीचर है आप, आपको पता नहीं है क्या? अरे वाह, क्या बात है आयुष, वेरी गुड, मैं तो खुश हो गई। आयुष नहीं, अमृत। अमृत बोल रहा है, अमृत तो सबको बेस्ट बोलता है, अमृत की बात का क्या भरोसा। चलो कोई बात नहीं। मैम नहीं सच में टीचिंग एज गुड। सारे टीचर सब हल्के में पढ़ाते हैं, आप एकदम सीरियसली पढ़ाती हैं। हल्के में विद प्रैक्टिकल पढ़ाती हूँ। ओह माय गॉड, मैम विद प्रैक्टिकल। आप और अनामिका मैम एकदम सीरियस पढ़ाते हैं। सीरियस पढ़ाते हैं, मैं तो हंसाती रहती हूँ तो तुम लोग मुझे बदनाम कर देते हो। क्या आस्था, मैं सीरियसली पढ़ाती हूँ? मैं तो टीचर जैसा, नो मैम, तो बच्चों जैसा पढ़ाती हूँ। मैम सीरियसली नहीं, बट बहुत सारे पढ़ाते हैं। एंड मैम विद जैसे प्रैक्टिकल। मैम डेडिकेट करके चैप्टर एकदम अच्छे से मजे में मौज में पढ़ाते हैं। मौज में पढ़ाती है ना। दीक्षा क्लास नहीं ज्वाइन हो रहा था, फिर कैसे ज्वाइन हुआ? वो क्लास कैंसिल्ड, मैम ज्वाइन कर रही थी, तो कैसे होता? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो, है ना, अपना भी दिमाग लगा। चलिए, आप लोग को मुझसे कोई सवाल नहीं है? अच्छा, सुरभि को है, चलो सुरभि पूछ लो, तो फिर मैं पूछ,
कि हमारे पास 7 मिनट्स हैं, तो मैं पूछूंगी। मैम आपके साथ पढ़ते तो बड़ा मजा आता है, और मम्मी जब देखती है कि आप पढ़ा रहे तो बोलती थोड़ी सी भी बदमाशी करोगी तो मारूंगी, और किसी के में नहीं बोलती हैं। और किसी में नहीं बोलती हैं, इसका मतलब मैं बहुत बदमाश हूँ। अब मेरी बहन भी आपको पढ़ती है। हाँ, उसका क्या नाम है? उर्वी। उसका भी नाम सुरभि है, तो तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम उर्वी है, मेरा नाम सुरभि है। उर्वी को मैं पहचानती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, तुम्हारी तरह प्यारी है। अभी मैं कर दी, सॉरी लॉक मीटिंग हो गया क्या, इसीलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। अच्छा चलिए, अभी मैं म्यूट ऑल करती हूँ और सवाल पूछूंगी। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक से 2 सवाल पूछूंगी, सिर्फ 2, और उस दोनों में कौन बताता है। अनिध्या सोच में पड़ गई कि मैम तो कुछ भी पूछेंगी, मुझे तो याद ही होगा, लेकिन मैं हैंड रेज कर पाऊंगी सबसे पहले कि नहीं। चिंता ये है अनिध्या को, अदिति को, पहले कौन करता है हैंड रेज, और पहले से नहीं करना है। मैं देख रही हूँ कि कभी कभी तुम लोग सोचते हो क्या कि मैम तो पूछेगी, मुझे तो याद ही होगा, जैसे उज्जवल क्या किया, हैंड रेज कर दिया, बेचारा फिर नीचे कर लिया। मैं क्या पूछूं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़े। क्या पूछूं? 3 sentences about दोराहा सराय। 3 sentences about दोराहा सराय। निध्या तो बाजी मार ली, हाथ उठा दी, अदिति भी हाथ उठा दी, सृष्टि भी हाथ उठा दी, बाकी सब सोच रहे हैं। अभी आस्था भी सोच ली, लेकिन आस्था सोची कि वो मुझे तो याद ही नहीं है, अब हाथ फिर नीचे कर ली। मोहम्मद सोजा अख्तर, गुड। चलिए सोजा अख्तर आप बताइए। देखो अब सोजा सोचा कि उठा तो दिए, कहीं मैम हमसे ना पूछ ले, तो नीचे कर लिया हाथ फट से। आराध्या वर्मा को भी याद आ गया, बुक पलट ली, देखिए पीछे में ही लगाई है बुक, जल्दी जल्दी पलट ली। आराध्या वर्मा बुक से नहीं पढ़ना है। ये 3 बच्चे जो हमारे शुरू में हाथ उठाए हैं, ये मान के चलो इन्हीं तीनों को याद है, अदिति, अनिध्या और सृष्टि। जिसमें सबसे पहला हाथ उठाया था अनिध्या ने, तो मुझे अनिध्या से पूछना होगा। एक लाइन बताओगी तुम, दूसरा लाइन अदिति बताएगी और तीसरा लाइन सृष्टि बताएगी। सिर्फ एक सेंटेंस बताओगी तुम, चलो बताओ। दोराहा सराय is situated in Grand Trunk Road. वेरी गुड। इसको छोड़ के अगला लाइन अदिति बताइए। It was built by Sher Shah Suri traveler. Sher Shah Suri for travelers. Emperor शेर शाह सूरी, वेरी गुड। बादशाह शेर शाह सूरी, और ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम पहले था। अब लास्ट लाइन, अब सृष्टि बोलेगी कि दोनों तो जो हमको याद था वही लोग बता दी, अब हम क्या बताएं, लेकिन 3 पूछा था मैंने, तीसरा तुम बताओ। मैम दोराहा सराय is 20 kilometer from Ludhiana. Very good. Clap for these 3. You all wrong. तीनों जो है ना बहुत अच्छे हैं। आस्था को अब याद आ गया, बेचारी वो तो पढ़ के याद की। तो ऐसा ही एक और सवाल होगा, एक सवाल और होगा, देखना उसमें है कि कौन हाथ उठाता है। पहले जो हाथ उठाएगा वही विनर होगा। जो बुक खोल के देखने की कोशिश करेगा, तो हम आप लोगों से ज्यादा समझदार हम ही हैं, हमको पता चल जाता है कौन बुक खोल रहा है ना। चलिए हाउ कैन बी से, हाउ कैन, देखो आस्था पहले ही हाथ उठा दी, हाथ नीचे कर। हाउ कैन बी से दैट bees also maintain the social life, bees also maintain the social life, minimum 3 sentences। क्वेश्चन तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। हाउ कैन बी से दैट bees मतलब मधुमक्खियां भी सोशल लाइफ बिताती हैं, कैसे कह सकते हैं हम? एकमात्र अनिध्या और अदिति, क्या बात है। 5E इन्हीं दोनों के बल पे चल रहा है क्या? शिवानी, तीसरी शिवानी, चलो इन तीनों को ही मौका देते हैं। सृष्टि ने भी आखिरकार हाथ उठा ही दिया सोच समझ के।
अमृत ओझा ने उठाया आपने, इस बार मैं नीचे से शुरू करती हूँ। चल अमृत बता। अमृत ने उठाया तो आज तो मैं अमृत से ही पूछूंगी। भाग गया, हाथ नीचे कर लिया। क्या अमृत, हाथ उठाते हो फिर गिरा लेते हो, ये क्या बात है। चलो उज्जवल ने उठाया, उज्जवल बताओ। मुझे एक सेंटेंस आता है। एक लाइन बताना। Because bee live in colonies. कॉलोनी। शिवानी। मैम कलेक्ट मैम मैम दे डिवाइड। आवाज नहीं आ रही बेटा। अदिति। Yes, ma'am. They divide. Okay, ma'am. They divide their work between male, female, and queen. अब आनिध्या सोच में पड़ गई कि सबसे पहले हाथ उठाया, तो मैंने मौका दे दिया। मैम ने उन्हें पूरा आंसर एक बार में बताओ, क्लियर है ना। हाउ कैन वी से दैट बीज लिव इन, क्योंकि बेसिकली 2 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, लेकिन चाहे तो इसको थर्ड पॉइंट हम बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट बना के पूरा आंसर को कंप्लीट आंसर दीजिए। Ma'am, bees live in our colonies like human being. Second, bees work as a social unit. And third, they also divide their work between male, female, and queen. वेरी गुड, क्लैप फॉर आनिध्या, रियली वी ऑल प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैसे तो आनिध्या को पूरा बुक पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। अनिध्या, कुछ कुछ बच्चे, अनमोला आप थोड़ा पीछे पड़ जाती है, थोड़ा सा और कोशिश करना होगा बेटा अनमोला आपको। बाकी अदिति, सृष्टि भी पढ़ रही है, अनिध्या भी पढ़ रही है, उज्जवल भी कोशिश करते, उज्जवल ने भी बताया आंसर। तो यही क्यों, ऐसा क्यों होता है बेटा, आप कभी सोच के देखते हैं कि यही 8-10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे मैक्सिमम, इतने ही बच्चे क्यों आते हैं, क्यों नहीं और बच्चे आ पाते? आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कोशिश सबको करनी चाहिए। क्या दिक्कत है आगे, छोटी सी बुक है, उसी को पढ़ना है, क्या करना। 6 महीने से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहो तो एक दिन में 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं ना, रिवीजन करना हो तो एक दिन में 6 चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए। मेरी इच्छा होती है कि कुछ नए नए चेहरे आए सामने, वही चेहरा देखते देखते मैं थक जाती, मेरा मन नहीं होता कि वो लोग हाथ उठाए, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्यों उठाते हैं हाथ, आप लोग उठाते नहीं हैं। शिवेश कौशल, शाश्वत अभिज्ञान, रौनक, आकांक्षा, अदिति झा, हर्षित, नंदिनी, हर्ष, अनुष्का भारती, सौर्या सोनी, ये लोग बच्चे कभी हैंड रेज नहीं करते आंसर बताने के लिए। बहुत किया तो कोई पूछने के लिए हैंड रेज करते हैं, सौर्या सोनी वगैरह, लेकिन आंसर बताने के लिए हैंड रेज नहीं करते। कोशिश करिए कि हैंड रेज करे। मेरी खुद इच्छा होती है कि सारे बच्चे अच्छा करें, ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 बच्चे कर रहे तो 2-4 बच्चों को लेके हमें नहीं चलना। अगर मैं उन्हें नहीं भी पढ़ाऊं, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो वो सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाना उन्हीं ही है जिन्हें थोड़ा कम जल्दी समझ नहीं आता है सेल्फ स्टडी से, तो वो बच्चे आगे आए। रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। तो कल मैं पूछूंगी ऐसे बच्चों से जो बच्चे कभी हैंड रेज नहीं करते, इसलिए